शराब घोटाले में अगर कुछ गलत नहीं था तो विड्रॉ क्यों किया जब बीजेपी और तमाम पार्टियां उस पर चढ़ाई करने लगी? दूसरा, कोर्ट जाने की बात क्यों नहीं अभी से ही सामने रखते हैं आप? देखिए अंजना जी, तीसरा एंटीसिपेटरी का रोज बताते हैं ना सर आप लोग कि आज तो मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर ही लिया जाएगा, आज तो गिरफ्तार हो ही जाएंगे। यहां तक कह दिया अरविंद केजरीवाल जी ने कि जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया निकलेंगे। रोज आप लोग कहते हैं अरेस्ट हो रहे हैं, तो एंटीसिपेटरी बेल क्यों नहीं अप्लाई करते? देखिए अंजना जी, मेरे मित्र सुधांशु त्रिवेदी जी ये शायद टीवी चैनल पे तो स्वीकार नहीं कर पाएंगे और मेरा भी कहना शायद ठीक नहीं है, लेकिन अगर आपने पूछा तो मुझे फिर से दोहराना पड़ रहा है। भारत के इतिहास में ये ऐसी पहली पार्टी और सरकार है जिसने जब उसने पूछा बार बार ईडी से क्या सबूत है सत्येंद्र जैन पे, क्या सबूत है सत्येंद्र जैन पे, तो कहने लगे जज हमें पसंद नहीं, जज बदलो। आज ये हमसे कह रहे एंटीसिपेटरी बेल के लिए चले जाए, एंटीसिपेटरी बेल हम ले लेंगे। अरे आप किस प्रकार से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, किस प्रकार से फर्जी मुकदमे लिख रहे हैं, इसकी पूरी गाथा है। उसके डिटेल में जाऊंगा तो बहुत आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। पहली बात, एंटीसिपेटरी बेल किस मामले में लेनी है, किस मामले में मिलेगी, वो हमारे वकील राय देंगे उस पे। उसमें भारतीय जनता पार्टी की राय लेने की हमको आवश्यकता नहीं है। हमारे जो वकील हैं वो काबिल है, समझदार है, वो बताएंगे कब मनीष सिसोदिया को एंटीसिपेटरी लेना है और कब बेल लेना है, कब क्या करना है। नीति क्यों विड्रॉ की अगर सही थी तो? अब सवाल आ गया आबकारी, हाँ, इसका भी 100 बार जवाब दे चुका हूं, आपके भी चैनल पे दे चुका हूं। मेरे मित्र सुधांशु जी उसको सुनना नहीं चाहते। अरे भाई, एक क्लॉज लगा के जब यहां पर अंतिम समय में अप्रूव्ड पॉलिसी को एलजी साहब ने बदल दिया, डीडीए के एरिया में, एमसीडी के एरिया में 864 जो दुकानें खुलनी थी, बजाय उसके करीब करीब 450 ही दुकानें खुल पाई, तो जाहिर तौर पे उससे रेवेन्यू का लॉस हुआ क्योंकि दुकानें खुल नहीं पाई और उसके कारण से पॉलिसी वापस ली गई। अब इसमें यही बात बार बार हर बार चैनल पे आप लोग बोलते हैं, हर बार इसी चीज को दोहराते हैं। ठीक है, आपके एलजी ने टांग अड़ाया, भी जानते हैं विड्रॉ करना पड़ा कि किस कारण से पॉलिसी वापस हुई। हाँ सुधांशु जी, देखिए मैं फिर तथ्यात्मक जवाब देता हूं। देखिए आम आदमी पार्टी किस प्रकार अनर्गल आरोप लगाती है। ये कहानी आम आदमी पार्टी के बहुत प्रवक्ता सुनाए कि जब ईडी का वकील खड़ा हुआ तो जज ने उसको फटकारा, कहा आरोप कौन सा है। अब अंजना जी, मैं करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, कोई जज फटकार रहा है सरकार के पक्ष के वकील को, मगर उसने ये नहीं कहा कि इनकी गिरफ्तारी कैंसिल, इनको जेल से छोड़ दिया जाए, ये नहीं बोला। ये अद्भुत तर्क है ना, कि मतलब उसने फटकारा, कहा कोई आरोप नहीं है, तुम बिल्कुल गलत कर रहे हो, मगर जो गिरफ्तार व्यक्ति है वो गिरफ्तार रहेगा। दूसरी बात, कहते सरकार ने जज बदल दिया। अरे मान्यवर, क्या आप लोगों को सरकार में रह चुके हैं और अब तो एक ऐसी सरकार में भी है जो फुल फ्लेज्ड स्टेट है, कोई जज किसके पास जाएगा ये रोस्टर सिस्टम से तय होता है और उसमें पूरी तरीके से कोर्ट के कोलेजियम और चीफ जस्टिस के द्वारा तय होता है, सरकार का कोई दखल नहीं होता है। कुछ भी आके बोल देंगे। बैंक लॉकर के झुंझुना से लेकर ईडी के वकील को फटकारा गया, हमारे ऊपर सीबीआई ने इस प्रकार की बात बोली, वहां से लेके जज को बदल दिया गया। यत्र तत्र सर्वत्र अन्यत्र कुछ भी इधर उधर की बात बोलकर और फिर मुझे गुजरात में प्रचार करने नहीं जाने दिया जा रहा है और मैं भगवान हूं और मैं भगत सिंह का अवतार हूं। मेरे ख्याल से आपको देखकर तो मुझे यह नजर आ रहा है कि आप जिस प्रकार के मानसिकता से ग्रस्त होते जा रहे हैं, तो अगर मैं कहूं कि अपने होशो हवास को खोते हुए आम आदमी पार्टी एकदम खप्तुल हवास होती चली जा रही है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं हो। संजय जी, एक बार बता ही दीजिए कि झुंझुना क्या कर रहा था लॉकर में? अंजना जी ये ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह रहे हैं। इनसे फिर से दोहरा के पूछ लीजिए, क्या ये बात ये कह रहे हैं कि इनकी सरकार की एजेंसी ईडी ने एप्लीकेशन नहीं दी कि अब हम इस जज के यहां ये मामला नहीं चलाना चाहते? क्या ये कोट अनकोट ये बात कह रहे हैं आपके टीवी चैनल पे? क्या आपकी एजेंसी ने जज बदलने की मांग नहीं की थी? एजेंसी क्या इस बात को ये इनकार कर रहे हैं? सुधांशु जी, संजय जी बताइए, आप पूरे देश को, आप पूरा देश आज आपको सुन रहा है। मत बदलिए,
आपका पिछला बयान क्या था कि सरकार ने कोर्ट का जज बदलवा दिया है। ये बयान आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि सरकार ने बदलवा दिया जज। वो कहिए जो आपने बयान दिया था, अब बदलिए हाँ, नहीं। मैं कह रहा हूं, बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूं, रिवाइंड हाँ, मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपकी सरकारी संस्था, सरकार को जज बदलने की कोई पावर नहीं है। हाँ, किसी भी आरोप, अच्छा सुनिए तो भाई, आप काहे परेशान हो रहे हैं भाई, पूरी बात तो सुनिए मान्यवर। किसी भी पक्ष को, यानी आरोपी हो या डिफेंस हो, उसको इस बात का अधिकार है कि वह कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि अमुक जज से द्वारा सुनवाई हो, अमुक से ना हो। यह निर्णय कौन करता है? न्यायाधीशों की समिति करती है मान्यवर। आपसे मैं पूछता हूं, आप ऑन रिकॉर्ड ये बोल रहे हैं क्या कि सरकार ने जज बदलवा दिया? यदि बोल रहे हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, सोच समझ के बोलिएगा। आ गए ना आप? अरे बोलिए, आगे क्या? आगे आप मान्यवर, आप आगे फंस गए। आप असली बात पे आ गए ना। फंदा ऐसा आपने दिया ना, अपने ही को लपेट, आपने एप्लीकेशन दिया ना ईडी ने कि हमको यहाँ पे मामला नहीं चलाना है, इसलिए कि ईडी के पास जज के सवालों का जवाब नहीं था, इसलिए कि ईडी के पास आप इसलिए मगर इसके बावजूद के पास जज जज ने के सवालों सत्येंद्र का जैन को छोड़ा जवाब नहीं नहीं था। अरे भाई, जज ने संजय जी यही है ना कि चाहे वो ईडी हो या पर दिल्ली हाई कोर्ट हो, ठीक है ईडी कहती है हम इस जज दिल्ली के हाई सामने कोर्ट हो, अपनी सुनवाई नहीं अच्छा, करवाएंगे। एक मिनट, एक बात पूछता ठीक हूं। है, ईडी हो दिल्ली हाई कोर्ट हो, दोनों हम सरकार की सुप्रीम जेब कोर्ट में से है। पूछूं, उनकी सूचना का स्रोत क्या है? उनकी सूचना का स्रोत क्या है? क्या कोर्ट की प्रोसीडिंग है उनके पास फटकारने की? अरे हमारे वकील गए हैं सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट में हमारे जज ने वकील गए हैं फटकारा। सुप्रीम कोर्ट। इसका सोर्स क्या है आपके पास? क्या यह कोर्ट की प्रोसीडिंग में दर्ज है? हमारे वकील, देखिए, ये हमारे भी वकील निकलेगा आरोप। जो कान पे वहां पे समझ रुई लगा के नहीं रहे हैं बैठते, हमारे वकील, हाँ तो उनसे कहिए हमारे कोर्ट की वकील प्रोसीडिंग स्रोत निकाल है। के दिखाएं। हमारे वकील वहां पे कोर्ट कान की पे रुई प्रोसीडिंग लगा के नहीं दिखाएगा। बैठते। लेकिन देखिए, अगर कान जज पे रुई बदला लगा के जाता है नहीं बैठते, संजय वो जी, जाते हैं बहस करने। एक सवाल तो रिकॉर्ड होती सुनिए है। संजय जी, हवा में अगर नहीं एक होती है जज भाई। बदला जाता है तो जैसे न जांच सिर्फ एजेंसी ईडी की की फोरेंसिक रिकॉर्ड होती है, देखिए इसीलिए मैं कह रहा था ये जुडिशरी का मामला है, पार्लियामेंट की मैं प्रोसीडिंग इसीलिए कह रहा था होती है। जुडिशरी का मामला है, बोलूंगा तो इनको बुरा लगेगा, और देखिए बुरा लग गया इनको। मैं कह रहा था जुडिशरी का मामला है, बोलूंगा तो बुरा लगेगा, बुरा जुडिशरी और को भी इनकी लगेगा बौखलाहट ना, आप सर। देख लीजिए। संजय जी, क्या आपका कहना है कि ये कोर्ट्स, ईडी तो खैर आप पहले से आरोप भाई- लगा रहे हैं, लेकिन अदालतें भी इनकी जेब में है? क्योंकि देखिए, फैसला जज को बदलने का सिर्फ ईडी के प्ली से नहीं हो जाएगा, उसके लिए देखिए मैं अदालतों पर कमेंट नहीं कर रहा हूं, कोर्ट ने दिया है ना सर। मैं दोहरा रहा हूं अपनी बात। हाँ। मैं दोहरा रहा हूं अपनी बात, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये सुन ले इस बात को। इनकी जो जांच की एजेंसी है ईडी, जिसने पिछले 4-5 महीने से सत्येंद्र जैन को जेल में बंद रखा है, लगातार जब उससे साक्ष्य पूछा जा रहा था जज के, और ये तो आप जानती है, एक वकील जाता है हमारी पैरवी करने के लिए, 2-4 जो भी वकील हैं हमारे वो जाते हैं, और जब उनके सामने जज बार बार पूछ रही थी कि भाई सत्येंद्र जैन के खिलाफ क्या साक्ष्य है, क्या प्रमाण है, क्या सबूत है, जब ईडी उसमें फंस रही थी, उसके पास कोई जवाब नहीं था, तभी तो उन्होंने दे दिया कि भाई इन जज पे ही हमें भरोसा नहीं है, अब दूसरे न्यायाधीश के पास ले चलिए मामला। ठीक है ये बात, छोटा सा कि उसके जवाब बारे में फैसला सुधांशु जी, छोटा सा जज जवाब ने लिया। हाँ भाई, एक ही लाइन में देखिए, किसी भी एक पक्ष के वकील की बात सुन के तो बात तय नहीं होती। अगर इनकी बात मान ले हूं बहुत सही है, तो फिर जज ने क्यों नहीं रिजेक्ट कर दी गिरफ्तारी? बोलिए, तो बात समझ में नहीं आती। ये आपकी वकील की दलील की कहानी जो आप अपील में सुना रहे हैं, ये समझ में आने वाली नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, महात्मा गांधी की समाधि पे न जाना, भगत सिंह की जयंती पे यात्रा न निकालना, बैंक लॉकर में झुंझुना होना, इन्वेस्टिगेशन में राजनीतिक सवाल पूछना और वकील को डांट पड़ना, ये सब आम आदमी पार्टी के चाल चिंतन, चेहरा चरित्र का स्वाभाविक स्वरूप है।